नमस्कार दोस्तों, आज है 17 नवंबर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। बडगाम से एक बहुत ही दुख देने वाली खबर सामने आई है। रात में रिंग रोड पर एक डंपर और एक सुमो गाड़ी आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोर से हुई कि सुमो गाड़ी पूरी तरह से टूट गई और अंदर बैठे लोग बुरी तरह से फंस गए। इस हादसे में 4 लोगों को वहीं मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हो गए। आसपास के लोग तुरंत पहुंचे और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने सभी शवों को अपने पास रखकर उनकी पहचान शुरू कर दी है। राज्य के बड़े नेताओं ने भी इस घटना पर दुख जताया है और घायलों को जल्द ठीक होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ये पता कर रही है कि हादसा कैसे हुआ और किसकी गलती थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की खबर यह है कि पुतिन 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम दिल्ली में तय किया गया है और इस दौरे को काफी खास माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय के बाद पुतिन भारत आ रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, जहां दोनों नेताएं काफी बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। इसमें रक्षा सौदे, तेल गैस से जुड़ी बातें, व्यापार बढ़ाने की योजना और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल है। रूस का कहना है कि उनकी टीम इस यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। वही भारत की इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत रूस के रिश्ते में और मजबूती आ सकती है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि 5 दिसंबर को दुनिया की नजरें भारत और रूस की इस बड़ी बैठक पर रहने वाली है। यूपी सरकार के एक बड़े फैसले की सरकार ने कहा है कि अब हार्ट अटैक आने पर जो महंगा इंजेक्शन दिया जाता था उसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए तक होती है। वो इंजेक्शन लोगों को CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा गांव और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को होगा क्योंकि पहले हार्ट अटैक के मरीज को बड़े अस्पताल तक ले जाने में काफी समय लग जाते थे। अब नजदीकी CHC पर ही मुफ्त इंजेक्शन मिल जाएगा। इससे मरीज की जान बचाने का मौका और बढ़ जाएगा। सरकार का कहना है कि वो इस फैसलों को जल्द से पूरे राज्य में लागू कर देगी ताकि ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। अब बात करते हैं गाजियाबाद की एक साइबर ठगी की घटना की। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी को ठगों ने पेंशन से जुड़ी जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर बड़ा धोखा दे दिया है। ठगों ने खुद को बैंक का अधिकारी बताया और कहा है कि वे उनका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट कर देंगे। इसके बाद ठगों ने बुजुर्गों को एक लिंक भेजा और कहा कि इसे मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। जैसे ही उन्होंने APK फाइल को डाउनलोड किया, उनका पूरा मोबाइल ठगों के कंट्रोल में चला गया। फिर उनके 2 बैंक खातों से करीब 18 लाख रुपए निकाल लिए गए। जब तक बुजुर्गों को समझ में आया पैसे निकल चुके थे। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ठगों की तलाश कर रही है। और अब देखिए एक बहुत दिलचस्पी खबर सामने आई है। किर्गिस्तान की एक बड़ी झील है इसिस्क-कूल। इस झील के अंदर वैज्ञानिकों को एक पुराना शहर मिला है जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। मतलब झील के नीचे पूरा बसा बसाया शहर छिपा हुआ था और किसी को पता भी नहीं था। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत साल पहले यहाँ एक बड़ा भूकंप आया था और उसी में ये शहर टूटकर झील में समा गया। जब टीम ने झील के अंदर कैमरे और गोताखोर भेजे तो उन्हें पत्थर की इमारत, घरों के अवशेष, पुरानी चक्कियाँ और एक बड़ा सा कब्रिस्तान भी मिला। कब्रों से पता चला है कि उस समय वहाँ मुस्लिम लोग रहते थे। शोध करने वाली टीम का मानना है कि ये शहर कभी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा जहां से लोग रेशम और मसाले जैसी चीजें बेचते थे। यही वजह है कि कई लोग इसे अटलांटिस शहर कह रहे हैं क्योंकि ठीक वैसे ही यह भी पानी के नीचे छिपा हुआ मिला है। अभी वैज्ञानिक आगे की जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि इसे पुराने डूबे शहर के बारे में और क्या क्या जानकारी मिल सकती है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जहां चुनाव नतीजे के बाद माहौल काफी गर्म है। NDA को इस बार बड़ी जीत मिली है और अब सरकार बनने की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा अभी भी सवाल ये है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सस्पेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार ही दोबारा CM बनेंगे या फिर NDA किसी नए चेहरों को सामने लाएगा। इसी वजह से सभी की निगाहें बिहार पर टिकी हुई है। उधर RJD की तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं और पार्टी के अंदर नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय तेजी से बदल रही है और अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि नई सरकार की कमान किसके हाथ में होगा। और अब बात करते हैं लालू यादव के घर की बड़ी खबरें की। रोहिणिया आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने रात में अपना घर छोड़ दिया और साफ साफ कह दिया कि वो अब परिवार से अलग हो रही है। रोहिणी का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें घर से निकल जाने को कहा है और जब उन्होंने चुनाव में हुई हार पर सवाल पूछा तो माहौल और बिगड़ गया। रोहिणी का यह भी दावा है कि बात बढ़ने पर संजय और रमीज ने गुस्से में चप्पल तक उठाई, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा है कि अब वह इस पूरे मामले की जिम्मेदारी खुद ले रही है और परिवार से दूरी बना रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लालू परिवार के बड़ी विवाद की बात सामने आ रही है और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इतने बड़ी हार के बाद RJD के अंदर क्या चल रहा है। फिलहाल माहौल काफी तनावपूर्ण है और आगे क्या होगा ये देखना होगा।
वही देखिए इस हफ्ते सोने की कीमत फिर से बढ़ चुकी है। लगभग 4,694 रुपये पर 10 ग्राम पर बढ़ोतरी के साथ अब 24 कैरेट सोना करीब 1,25,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इसके साथ ही चांदी यानी सिल्वर की कीमत में भी जबरदस्त उछाल आया है। इस साल अब तक के सोने का भाव लगभग 48,632 रुपया बढ़ा है और लगभग चांदी में भी करीब 73,350 की वृद्धि हुई है। अमेरिका ने एक बड़ा बदलाव किया है। वहाँ सरकार ने फैसला लिया है कि अब एक सेंट वाला छोटा सिक्का जिसे पैनी कहते हैं, अब वह बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये सिक्का अमेरिका में 230 साल से चल रहा था, लेकिन अब इसका उत्पादन रोक दिया जाएगा। कारण बहुत ही सिंपल सा है कि पैनी की कीमत 1 सेंट है, लेकिन उसे बनाने में लगभग 4 सेंट की खर्च हो रहा था, यानी सिक्के बनाने में ही ज्यादा खर्चा हो रहा था। इसी वजह से सरकार ने कहा है कि अब इस नए पैनी को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पुराने पैनी जो लोगों के पास है वो चलते रहेंगे। मतलब उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ नए सिक्के नहीं बनेंगे। लोग इसे एक ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार अमेरिका ने किसी चलने वाली सिक्के को बंद किया है। और अब बात करते हैं मथुरा वृंदावन की खबर की। यहाँ संत प्रेमानंद जी महाराज का हाल चाल जानने के लिए ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी उनसे मिलने पहुँचे। जैसे ही उनकी गाड़ी आश्रम पहुँची, वहाँ मौजूद भक्तों ने उनका स्वागत किया और दोनों संतों की मुलाकात काफी देर तक चली। कुमार स्वामी सीधे प्रेमानंद जी महाराज के कमरे में गए और उनका स्वास्थ्य पूछा। बताया जा रहा है कि महाराज इन दिनों आराम पर हैं और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक सेवा विश्राम कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों ने अध्यात्म और देश समाज से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की। भक्तों का कहना है कि दो बड़े संतों का एक जगह मिलना अपने आप में एक खास बात है और इससे प्रेम, सद्भाव और अध्यात्मक का संदेश छिपा होता है। फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज का स्थिति ठीक है और डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। और अगली खबर राजस्थान से है, जो चौंकाने वाली है। सिरोही जिले के धनतराई गांव में पुलिस और एनसीबी की टीम ने एक खेत में छापा मारा, जहां अंदर ही अंदर एमडी यानी मिफेड्रोन जैसी खतरनाक ड्रग बनाने की लैब चलाई जा रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि लैब चलाने वाले आरोपी ने ड्रग बनाने का तरीका डार्कनेट से सीखा था, यानी इंटरनेट के उस गुप्त हिस्से से जहाँ गैर कानूनी चीजें मिलती है। जब टीम ने जगह की तलाशी ली तो वहाँ से सैकड़ों किलो केमिकल मिले, जिनसे करीब 1 क्विंटल एमडी ड्रग बनाई जा सकती थी। इसकी बाजार कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें लैब चलाने वाले मुख्य आरोपी भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि सिंथेटिक ड्रग्स बेहद खतरनाक होता है और तेजी से फैल रही है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है कि ड्रग कहां-कहां भेजी जाती थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हैं। और अब बात करते हैं अमेरिका की एक दिलचस्पी टेक्नोलॉजी की। वहाँ सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई शहरों में सफाई वाली गाड़ियों और दूसरी रोड सर्विस गाड़ियों पर कैमरा लगाए गए हैं। ये कैमरा सड़क पर चलते हुए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। फिर एआई उस वीडियो को देखकर तुरंत बता देता है कि सड़क पर कहाँ-कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ क्रैक है या कहाँ कोई खतरा हो सकता है। ये तकनीकी लगभग 97% तक सही काम कर रहा है। हवाई में तो सड़क सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा एआई कैमरे लगा दिए गए हैं, जो रोजाना सड़क की हालत चेक करते रहते हैं। जगह जगह गड्ढा हो, पेंट की लाइन मिट गई हो, गार्डरेल टूटा हो, ये कैमरे सब पकड़ लेते हैं। इससे फायदा ये होगा कि अब गड्ढे और खराब सड़कें जल्दी पकड़ में आ जाएगी और तुरंत ठीक हो सकेगी, यानी सड़कें ज्यादा सुरक्षित होगी और लोगों को सफर भी आराम होगा। आइए देखते हैं आज की शेयर बाजार की। इस हफ्ते भारत के शेयर बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी ये सारी जानकारी लिवमिंट की रिपोर्ट पर आधारित है। सबसे पहले तो अमेरिका की FOMC बैठक के मिनट्स आने वाले हैं। इससे पता चलेगा कि वहां ब्याज दरें बढ़ेगी या कम होगी। अमेरिका का फैसला दुनिया के बाजारों पर असर डालता है, इसलिए भारत का बाजार भी इससे हिलेगा। दूसरी बड़ी बात सोने और चांदी की कीमतें हैं। अगर सोना महंगा होता है तो लोग शेयर बाजार से पैसा निकाल कर सोने में लगाने लगते हैं। इससे शेयर मार्केट थोड़ा कमजोर हो सकता है। तीसरा असर भारत अमेरिका के व्यापार संबंधों रहेगा। अगर दोनों देशों के बीच कोई अच्छी खबर आती है तो शेयर बाजार चढ़ सकता है और अगर तनाव बढ़ा तो मार्केट में उतार भी देखने को मिल सकेगा। कुल मिलाकर इस हफ्ते बाजार इन 3 बड़ी खबरों के इर्द गिर्द घूमेगा। अमेरिका का ब्याज दर वाला फैसला, सोने चांदी की कीमतें और भारत अमेरिका की आर्थिक हलचल। आइए देख लेते हैं एक नजर राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कामयाबी वाला दिन है। मेहनत का तुरंत असर दिखेगा और वृषभ राशि वालों को पैसा को लेकर थोड़ा संभल कर चले। और मिथुन का दिन सीखने और नए काम शुरू करने के लिए बढ़िया है। और कर्क राशि वालों को परिवार से खुशी मिलेगा। और सिंह राशि वालों को ऑफिस में नए काम मिलेंगे। और कन्या राशि वालों को तनाव थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन शाम तक राहत मिलेगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।